सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर पायर्स क्लासेज। आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी से बनने वाली सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ बैकग्राउंड में स्टैटिक भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। चीन के BRI से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो ये बन गया है पनामा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ जो पहला लैटिन अमेरिकी देश और ये दूसरा BRI, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आगे चर्चा कर लेते हैं। पनामा चीन के BRI से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है। वहाँ के पनामा के राष्ट्रपति जो है जोस राउल मुलिमो ने घोषणा की कि पनामा चीन के साथ अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव को नवीनीकृत नहीं करेगा। यह निर्णय जो है वो पनामा नहर के क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बारे में चिंताओं पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया है। तो पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी है। वहाँ का मुद्रा क्या है? तो पनामिनियम बल्बोआ है और राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो है। तो ये जो है लैटिन अमेरिकी देश कौन सा होता है? जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कुछ ऐसे देश हैं जो कि यहाँ पे पनामा दिख रहा है, ये लैटिन अमेरिकी देश है। यहाँ का मेन लैंग्वेज जो होता है वो स्पेनिश और पुर्तगाली होता है। इस क्षेत्र के लोग स्पेनिश और पुर्तगाली बोलते हैं, जिन्हें कि लैटिन अमेरिकी देश कहा जाता है। एग्जाम्पल में कोलंबिया हुआ, मैक्सिको हुआ, ये सब इसमें इंक्लूड है। अब देखते हैं कि BRI क्या है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, वन बेल्ट वन रोड परियोजना जो है, ये परियोजना जो है वो 2013 में शुरुआत की गई थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी शुरुआत की थी। यह कनेक्टिविटी पर केंद्रित विकास परियोजना है। इस परियोजना के तहत एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क, रेल, बंदरगाह से जोड़ने का प्लान है। भारत आखिरकार इस प्रोजेक्ट का भारत विरोध क्यों करता है? क्योंकि वन बेल्ट वन रोड चीन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसका बजट जो है वो 10 खरब अमेरिकी डॉलर है और भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध इसलिए करता है क्योंकि वन बेल्ट वन रोड का एक हिस्सा जो है वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है, जबकि कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसलिए इस इलाके में चीन के शामिल होने पर भारत को ऐतराज़ रहता है। इसलिए भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है और इसमें शामिल नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि किस संगठन ने नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने औपचारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो किस संगठन से होगा? तो इकोवास से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इकोवास से नाइजर, माली और बुर्किना फासो अलग होने का निर्णय लिया। माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने इकोवास से आधिकारिक रूप से अलग होने के लिए निर्णय ले लिया। माली, बुर्किना फासो और नाइजर जो है वो राजनयिक तनाव के कारण इकोवास का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, यानी कि पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय। तो इस इकोवास से अपनी आधिकारिक वापसी की घोषणा की, जिससे कि संगठन में 12 सदस्य देश रह गया और 3 देश यहाँ से माली, बुर्किना फासो और नाइजर निकल गया। तो अब 12 देश रह गए हैं उसमें। भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी किस राज्य को मिली है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है और ये जो केंद्र है वो गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा। गोविंदगढ़ जो मुकुंदपुर के सफ़ेद बाघ सफारी के पास स्थित है। इस प्रजनन केंद्र में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वन्य जीव पर्यटन का विकास होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ? भोपाल में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव है और वहाँ के राज्यपाल जो है वो मंगू भाई पटेल हैं। और मध्य प्रदेश से लोकसभा में 29 सीट है और राज्यसभा में 11 सीट है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ पिछले दिनों का न्यूज़ है, उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग के पार्थ योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में PM मोदी द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है और मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव की शुरुआत हुई है और सांची जो कि मध्य प्रदेश में है वो देश की पहली सोलर सिटी बन गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुरेश कुमार कैत। मध्य प्रदेश ने हाल ही में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दे दिया है। ओरछा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो कि ये ओरछा जो है मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया है।
रातापानी को देश का 57वां टाइगर रिजर्व चुना गया है। रातापानी जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है। तो ये पिछले दिनों एमपी से रिलेटेड कुछ करेंट थे जिसे ध्यान में रखना होगा। अगला है कि मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली और अश्वेत महिला कौन बनी है। अश्वेत महिला कौन बनी है, तो ये बनी है शेगो गिलई। शेगो गिलई बनी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शेगो गिलई जो है वो मिस वर्ल्ड की खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। और ये हम लोग जो बियोंसे की बात किए थे, जो कि कंट्री एल्बम जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी, जो कि सिंगर है। और ज्योति रात्रे जो है ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज महिला है, जो कि 55 वर्ष की उम्र में चढ़ाई की है। तो ज्योति रात्रे जो है सबसे उम्र दराज महिला है। और निकिता पुरवाल जो है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग करती हैं और मिस इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया था। मिस इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया था। अगला है कि सिमोना हालेप ने संन्यास लिया है, इसका संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध है टेनिस से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सिमोना हालेप जो टेनिस से संबंधित है। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन रही रोमानिया की सिमोना हालेप ने टेनिस में संन्यास ले लिया। वह एक रोमानियाई टेनिस है, यानी कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो रोमानिया से बिलोंग करती हैं। वे घुटने और कंधे में दर्द के कारण मेलबर्न में आयोजित इस टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई थी। हालेप पर अक्टूबर 2022 को डोपिंग का कारण बैन भी लग गया था। और हालेप 2017 में पहली बार वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे थे। फिलहाल वे 870वें स्थान पर हैं। अब ये संन्यास ले चुके। भारत का पहला एआई विद्यालय किस राज्य में निर्माण किया जाएगा इस विद्यालय का, तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र में पहला एआई विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है, जो एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और महाराष्ट्र का कुछ नेशनल पार्क है, जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ पिछले दिनों का करंट है, उसे देख लेते हैं। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। जनजातीय विश्वविद्यालय भी यहीं पर स्थापित की जाएगी। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाला बधावन पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं। फोर्ब्स ने 2025 के दुनिया 10 सबसे शक्तिशाली देश लिस्ट में पहले स्थान पर किसको रखा गया। फोर्ब्स ने जो जारी की है उसमें 10 शक्तिशाली देश है, उसकी लिस्ट में पहले स्थान पे कौन है, तो ये है अमेरिका, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हालांकि ये जारी भी किया जाता है अमेरिका के द्वारा ही। अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2025 के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट जारी की है। इसमें अमेरिका पहले, चीन दूसरे और रूस तीसरे स्थान पे है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को याद रखना होगा। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकंड पे चीन है और थर्ड पे रूस है, याद रखना होगा। भारत इस लिस्ट में 12वें नंबर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत को याद रखना होगा। भारत इस लिस्ट में 12वें नंबर पे है। इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए नेतृत्व क्षमता, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, वैश्विक गठबंधन और सैन्य ताकत जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, जो हाल फिलहाल में बने हैं। करंट है कुछ अमेरिका से रिलेटेड, जैसे पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोबाय पर भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी हुई है। अमेरिका में रैबिट फीवर बहुत तेज़ी से फैला था, चर्चे में था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। और अमेरिका की कैलिफोर्निया राज्य जो है अमेरिका का, वहाँ पे भीषण जंगली आग लगा था, जो कि चर्चे में था। संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप, याद रखना है कि ये 2 बार बन चुके हैं राष्ट्रपति।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन बना है? तो ये हमारा भारत बना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा बना है और पहला कौन है? तो ये चाइना है। फर्स्ट पे चाइना है और सेकंड बना है भारत। भारत में 300 से अधिक मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ चालू है, जो कि 2014 में 2 थी और अब 300 से अधिक हो गई है। भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फ़ोन अब स्थानीय स्तर पर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कितना बनाया जाता है? 99.2%, जो कि मेड इन इंडिया है। मोबाइल फ़ोन निर्यात में 1,29,00,000 करोड़ को पार कर गया है, जो उद्योग में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। महाकुंभ के लिए पहले संचालित चैटबॉट का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है कुंभ सहायक, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कुंभ सहायक यानी कि AI से संचालित। ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में AI पर आधारित कौन सा चैटबॉट है? तो अमार्कोस AI, यानी कि अमार्कोस AI जो है ये कृषि से रिलेटेड है। हनुमान चैटबॉट ये रिलायंस लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, हनुमान चैटबॉट। और गूगल के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, गूगल के द्वारा जो चैटबॉट लॉन्च किया गया था उसका नाम था बार्ड, जिसको बाद में बदलकर जैमिनी कर दिया गया। तो ये सारे AI से रिलेटेड है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि किस खिलाड़ी को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह, यानी कि दोनों लोगों को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि AI की मदद से बनाई गई भारत की पहली AI फिल्म कौन सी बनी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके और उन्हें लाभ हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।